कि नहीं, पाठशाला ज्वाइन करके मैंने गलती करी है, बट पाठशाला इज द रीजन फॉर विच आई एम हेयर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर बच्चा टीचर के साथ टू वे कनेक्टेड होता है, मतलब बच्चा माइक के जरिए अपने डाउट्स लाइव टीचर से पूछ सकता है। 539 रैंक आपने स्कोर किया है, आपने मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आपकी जर्नी के अंदर आए, तो कभी ऐसा लगा कि यार मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा? कहीं आपको ऐसा डाउट आपके मन में आया? जो जूनियर्स हैं, जो अभी एस्पायर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक ऐसी सजेशन जो आपको लगता है आपके लिए बहुत काम करी हो। और मैं तो चाहूँगा कि एक कार्डियोलॉजिस्ट बने, क्योंकि मैं भी खुद बीपी पेशेंट हूँ, तो अच्छा रहेगा। जब हम लोगों ने ऑनलाइन में एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर बच्चों को पढ़ाना चालू किया और कोविड का वो समय था, कोविड खत्म हुआ, ऑफलाइन वापस खुला, तो बच्चों की एक थोड़ी डिमांड ये आई कि हमें जो है ऑफलाइन में पढ़ना है, ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि यार वो शहर जो टियर 3 टियर 4 सिटीज हैं, जहां पर अच्छे टीचर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, यस सर, बहुत डिफिकल्ट ऐसे है। जगह पर जाकर हम कैसे इस रेवोल्यूशन को कैरी करेंगे? तो हम वहां पर लेकर आए एक ऐसा मॉडल जिसका नाम था पाठशाला। पाठशाला मॉडल हमारा एक हाइब्रिड मॉडल होता है, जिस मॉडल के अंदर हमारे जो टीचर्स होते हैं वो सेंट्रली पढ़ा रहे होते हैं स्टूडियो से, और बच्चे जो हैं वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं उनके पाठशाला के अंदर। मतलब बच्चे सेंटर पे जाते हैं और क्लासेस ऑनलाइन चल रहे होते हैं। यस, वहां पर एक स्क्रीन लगी होती है जहां पर बच्चा टीचर के साथ टू वे कनेक्टेड होता है, मतलब बच्चा माइक के जरिए अपने डाउट्स लाइव टीचर से पूछ सकता है, तो बच्चे को एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है। मतलब इंटरैक्टिव सेशंस रहते हैं टीचर्स के साथ बच्चों के। बिल्कुल इंटरैक्टिव होते हैं, बच्चे कंटिन्यूसली अपने डाउट्स पूछते हैं, और फिर भी अगर उससे कुछ डाउट्स बचे हुए रह जाते हैं तो सेंटर पर हमारे सेंटर फैकल्टीज होते हैं जो उनके डाउट सेशन लेते हैं, समरी लेक्चर सेशंस लेते हैं, टेस्ट डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या बात है सर। PW पाठशाला, प्लीज काइंडली कम ऑन द स्टेज। शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदियां हर मैदान। काइंडली कम ऑन द स्टेज ऑल द फैकल्टीज। एक बार जोरदार तालियां पाठशाला के फैकल्टीज के इन लिए। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस टू द होल पाठशाला टीम, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। मैम, आप कुछ बताएं पाठशाला मॉडल के बारे में, आपका एक्सपीरियंस पाठशाला में पढ़ाने का कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मुझे आज भी याद है सर वो दिन जब आप, दीक्षा मैम, आशिमा मैम भोपाल पाठशाला ओपन करने गए थे और हम लोग जनकपुरी के बाद जयपुर, पुणे, कैसे एक एक करके हमारी पाठशाला ओपन हुई थी। एक समय था सर 20 थी, आज हमारे पास कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली हम टच करने जा रहे हैं सर 70। तो पाठशाला ने जो एक्सपेंड किया है आगे भी बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने वाला है। एक समय था सर जब हमें 2021 में बच्चों ने ऑनलाइन में बहुत प्यार दिया, शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन फ्रॉम 2021 सबसे पहला ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल आया था जिसे हम कहते हैं PW पाठशाला, और इसने बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे हमने कभी सर नाम भी नहीं सुना था, वेस्ट बंगाल, आसाम, गुवाहाटी, राजस्थान, हर वो जगह जहाँ से एक बच्चा सपना देख सकता है कि यार मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, और इस मिथ को दूर करना था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। क्योंकि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कंप्लीटली ऑफलाइन कोचिंग, कंप्लीटली बाहर जाके स्टे करना, स्पेशली फॉर फीमेल्स। एक लड़की को घर से बाहर जब भेजना होता है और ऐसी जगह से जहाँ पे वो उसके पेरेंट्स ऑलरेडी फाइट कर रहे होते हैं पूरे समाज से कि तुम इसको इतना पढ़ा क्यों रहे हो, वहाँ से वो बच्चियाँ पढ़कर निकलकर
अपने गांव की पहली डॉक्टर, अपने पूरे परिवार की पहली डॉक्टर बनके अपनी जिंदगी को संवार रही है। ये पीडब्ल्यू पाठशाला की देन है कि बच्चों को वही क्वालिटी कंटेंट अपने शहर में रहकर मिल रहा है। सो एक बार जोरदार तालियां पीडब्ल्यू पाठशाला टीम के लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अब मुझे लगता है हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, ठीक है? तो बच्चों को बुलाते हैं एक एक करके। Yes, sir. ठीक है? तो सबसे पहले राधिका यादव आगरा पाठशाला से। सो राधिका, आपका कैसा जर्नी रहा बेटा पाठशाला से? कैसे आपने शुरुआत की थी? आपका क्या स्कोर एक बार बताओ। हेलो मैम। मैम आई स्कोर्ड 550 मार्क्स दिस ईयर। तो अगर मैं जर्नी की बात करूं तो 11th 12th मैंने ऑनलाइन प्रिपेयर किया था। तो ऑनलाइन में मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था। मुझे ये था कि मुझे टीचर्स से मिलना है, मुझे इनसे इंटरेक्ट करना है, मुझे डाउट्स पूछने हैं, मुझे टेस्ट देने हैं। क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ा ये है कि मैं टेस्ट नहीं दे पा रही थी, मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था टेस्ट देने का। तो मैंने डिसाइड किया मैं ऑफलाइन कोचिंग करूँगी। उसके लिए मेरे पापा मुझे ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहते थे। मैंने कहा पापा मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है, लास्ट ईयर मेरे 600 मार्क्स थे, मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, मुझे जाने दो। तो पापा ने मुझे और दीदी को अलाउ किया, मेरी सिस्टर को, कि चलो ठीक है तुम दोनों अगर पढ़ना चाहती हो तो हम पढ़ाएंगे। तो आगरा में मैंने पाठशाला के बारे में सुना था, बट मैंने कहा ये तो हाइब्रिड मॉडल है, तो मतलब इतना फील नहीं आएगा ऑफलाइन वाला। तो मैंने बहुत सारी कोचिंग्स ट्राई करी, डेमो लिए, बट नहीं हुआ। मैंने कहा मैंने पीडब्ल्यू से हमेशा से पढ़ाई करी है, मैं नहीं कर पाऊँगी किसी और के साथ, मुझे पीडब्ल्यू चाहिए। तो आगरा में पाठशाला इज़ द ओनली ऑप्शन। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा था कि नहीं, पाठशाला ज्वाइन करके मैंने गलती करी है, बट पाठशाला इज़ द रीज़न फॉर विच आई एम हेयर। थैंक यू सो मच। पाठशाला के मैंने ऋतिक सर से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी, डॉली मैम के आपके यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मैंने देखे हैं, और रूपाली मैम से मैंने जूलॉजी पढ़ी थी। तो आप क्लास में डाउट पूछते थे ऋतिक सर से? हाँ, बहुत माइक लेके मैं सर से डाउट्स पूछती थी। डीएम भी किया था मैंने सर को, इंस्टा पे भी बात करी थी। सर बहुत मतलब सर से पढ़ने में इतना मज़ा आता था, इतना फनी वे में सर पढ़ाते थे, इतनी स्टोरीज, इतने सर का कुछ फनी एपिसोड बताओ, क्लास में कभी हुआ हो? सर के जोक्स तो मुझे याद नहीं है, बट बहुत हंसी आती थी। सर इतने सारे जोक्स बताते थे, और पीछे से जो हूटिंग होती थी क्लास में सच में बहुत अच्छा लगता था। नहीं बिल्कुल, सर एकदम केमिस्ट्री को एकदम फन की तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत। और सर कुछ फैकल्टीज यहाँ पे नहीं आ पाती हैं, जैसे डाउट टीचर्स जो हैं, अंकिता मैम, सौरभ सर, नुपुर मैम, नोवेल सर, इन लोगों ने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे हैं। वो लोग यहाँ नहीं हैं, लेकिन आई वांट टू थैंक देम। उनकी वजह से मैं यहाँ आ पाई हूँ। पीडब्ल्यू से तो बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, लेकिन सब यहाँ नहीं आ पाए। सबके नाम ले दो, जो भी टीचर्स आपको ग्राउंड लेवल पे हेल्प किए थे, सबके नाम ले दो। अंकिता मैम, सौरभ सर, नुपुर मैम, जो फिजिक्स के डाउट्स मेरे क्लियर किए। मैं मतलब स्टॉक लेके जाती थी डाउट्स के, और वो क्लियर करती थी 1-2 घंटे बैठ के। और अंकिता मैम और सौरभ सर ने जब मेरे मॉक टेस्ट में लो मार्क्स आते थे, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो टेस्ट की डिस्कशन करते थे वो आपके साथ कि नंबर कम आए या ज़्यादा आए, कैसे स्ट्रेटेजी बताते थे वो आपको? पूछते थे मार्क्स में, डरती थी बताने में जब कम आते थे। और फिर मैं अपने पेरेंट्स की अगर बात करूं तो मेरे पापा की जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब है, बट उनकी जो पोस्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया उन्हें लोगों ने, डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन आज वही लोग बोल रहे हैं कि हमें तुम्हारी दोनों बेटियों को बुला के सम्मानित करना है। राधिका के बारे में क्या बात है। अब हम कहानी सुनते हैं जितेंद्र सिंह की, हल्द्वानी पाठशाला से। जितेंद्र, हल्द्वानी पाठशाला। हाँ बेटा, बताओ कुछ अपनी जर्नी के बारे में, कैसा रहा आपका जर्नी पीडब्ल्यू के साथ? सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मेरे इस साल नीट में 529 आए हैं मार्क्स। मेरी जर्नी ज़्यादा तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बट मैं 11th या 12th तक मुझे नीट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, और ज़्यादा इतना अवेयर भी नहीं था, कोई गाइडेंस भी नहीं थी। बट जब 12th में मेरे सर ने मुझे बताया कि मतलब नीट का ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होता है, तुम उसे दो। तो 12th अपेयरिंग में तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, बट एग्ज़ाम दिया था। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर ड्रॉप लिया एक। पहले फर्स्ट ईयर में नोएडा पाठशाला में था, फिर
फिर वहाँ से मैम कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था किस अप्रोच से पढ़ना है। मेरा स्टार्टिंग में तो सेम अप्रोच होता है जो स्कूल में स्टडी करी, नोट्स बनाओ और डायरेक्ट बस पढ़ लिया, पास हो गए। लेकिन नीट का ऐसा अप्रोच नहीं है, उसका डिफरेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा टीचर्स के साथ इंटरेक्टिव करके। डॉली मैम से मैं फर्स्ट ईयर पढ़ा था, अच्छा। फिजिकल केमिस्ट्री। आपके साथ बहुत इंटरेक्टिव था मैम, आप सबके साथ बातचीत करती रहती थी, डाउट बहुत अच्छे से सॉल्व होते थे। फिर मैम जो हमारे उस समय तो हल्द्वानी में पाठशाला नहीं था, लेकिन मैं सेकंड ड्रॉप मैंने हल्द्वानी पाठशाला से किया। वहाँ पे मैं अग्रिम सर से पढ़ा बॉटनी और रूपाली वर्मा मैम से पढ़ा जूलॉजी। तो मैं वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा चल स्टडी स्टार्ट हो गई थी, मेरे समझ में आने लगा था मतलब धीरे धीरे कैसे पढ़ाई करनी है। और टेस्ट में मतलब स्कोर आने लगा था, 500 से प्लस हो गया, 600 प्लस हो रहेगा धीरे धीरे। बट लास्ट तक इतना ज़्यादा स्कोर नहीं आया था, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो जाएगा। तो कभी मेरे टेस्ट में मतलब इतने ज़्यादा नंबर नहीं आए, 620 तक तो आते थे, लेकिन मेरा नीट में अच्छा स्कोर आया। बट सब चीज़ अनसर्टेन थी पिछले साल, 648 मार्क्स मेरे आए थे पिछले साल, बट फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर एक बार हिम्मत करके एक लास्ट ड्रॉप और लिया, हल्द्वानी में था मैं। तो आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन थे? ये पाठशाला में, हाँ, पाठशाला में अग्रिम सर के साथ बहुत मज़ा आता था पढ़ने में, बॉटनी। तो सर की कोई अच्छी बात बताओ, क्या करते थे सर क्लास के अंदर, कैसे मोटिवेट करते थे आपको? नहीं सर तो बहुत मोटिवेट करते थे सर, एकदम जो भी कहना है बिल्कुल साफ, कोई बीच में कुछ नहीं करना। और सर पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को समझाते चलते थे, कोई कुछ नहीं इधर उधर की बातें नहीं करते थे सर। बहुत अच्छा लगता है सर को, सर के साथ पढ़ के। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सर बाकी सर इस साल हो गया सिलेक्शन, नंबर तो कम आए हैं लेकिन सिलेक्शन हो गया। अब आप डॉक्टर बनने वाले हो जी अब सर। सब चीज़ें छोड़ दो, अब आप डॉक्टर बनने वाले हो। अब जाओ एक नई जर्नी के अंदर, डॉक्टर की पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो और आगे चलकर और स्पेशलाइजेशन करो, एमडी करो, ठीक है ना। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, ठीक है। थैंक यू सर। देवरिया पाठशाला से कशिश 12वीं के अपने गांव के टॉपर रहे हैं। कशिश आप हैं यहाँ पे? आ जाओ। और ये एक विलेज से बिलोंग करती हैं जिसका नाम है केसूबरी, जहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू था और ये शिफ्ट हुए अपनी बहन के साथ और फिर उन्होंने तैयारी करी अपनी। बताइए। हेलो सर, मेरा नाम कशिश गुप्ता है और हमारे देवरिया में एक पाठशाला है जो कि बहुत अच्छा है। हमारे सेंटर हेड भी बहुत अच्छी हैं, उनका नाम अंकिता मैम है, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और वो जूलॉजी की हमारे सारे डाउट्स क्लियर करती थी। हालांकि नेटवर्क इशू था इसलिए मैं अपने गांव से शिफ्ट हो गई थी दूसरे मार्केट एरिया में। अपनी बहन के साथ मैं वहीं पर रहती थी, सारे घर के काम हम ही लोग करते थे, सुबह बनाया करती थी, फिर पाठशाला जाना, क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद फिर से आके सब ध्यान देते थे और मिलजुल के हम लोग सब लोग रहते थे। थोड़ा शेड्यूल बताओ बेटा, आप कितने बजे उठते थे, कब से कब तक आपकी क्लासेस होती थी, फिर कब आप सेल्फ स्टडी करते, थोड़ा उसके बारे में बताओ बच्चों के। सर गांव में तो सब लोग जल्दी ही उठ जाते हैं, मतलब कभी 4 बजे कभी 5 बजे उठ जाया करती थी और फिर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करके 1 आवर 2 आवर, उसके बाद खाना वगैरह बनाते थे। मेरी एक छोटी सिस्टर थी, वो स्कूल भी जाती थी, वो इस साल 9th स्टैंडर्ड में, तो उसका भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। उसके बाद से उसको रेडी करके फिर मैं भी रेडी हो जाती थी, फिर ½ एन आवर का ट्रैवलिंग था, उसके बाद मैं पहुंच जाती थी वहाँ पे। मेरा एक्चुअली बैच प्राइम का था तो वहाँ पे सारी क्लासेस मैं करती थी अपना, उसके बाद रेगुलर टेस्ट दिया करती थी, उसके एनालिसिस सारे टीचर्स वहाँ पे मिलके हम लोग करते थे। और वहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले भी नहीं थे, वहाँ पे सबसे अच्छा स्कोर मेरा ही आया करता था जितना भी आता था, तो वो लोग हमेशा मोटिवेट करते थे ताकि मैं अच्छा स्कोर करूँ। लेकिन नीट एग्ज़ाम के बाद ऐसे लग रहा था कि कुछ हो नहीं पाएगा इस साल, बट फिर भी उन्होंने मोटिवेट किया मुझे और आज फिर मैं यहाँ पे इनवाइट किए गए। बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा, अब आप Thank you, डॉक्टर sir. बनने जा रहे हो देवरिया आज पाठशाला आपके से। साथ कौन आया है? मेरे फादर आए बट अभी अंकल भी आए हैं। आपके अंकल हैं? हाँ, अच्छा अच्छा वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, बुला लीजिए, बुला लीजिए अपने अंकल को। आ रहे हैं, अच्छा, वो आ रहे हैं, कशिश के अंकल जहाँ भी हों आ रहे हैं सर। आ जाइए। सर मेरे मेंटोर थे विपुल सर, वो भी बहुत अच्छे थे, केमिस्ट्री के वो सारे डाउट्स क्लियर करते थे मेरे। सबके किस्से तेरी लंबी कहानी, ओ कहानी,
आपकी बेटियां अब डॉक्टर बनने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, और काफ़ी बोलने को तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट को थैंक्स कहना चाहूँगा, इसके अलावा अपने बड़े भैया को, क्योंकि आज के समय में लड़कियों को वो गाइडेंस देना, वो उसके साथ खड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और स्टूडेंट का भी, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और इन्होंने जो है अपने माँ बाप का नाम बढ़ाया, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो चाहूँगा कि एक कार्डियोलॉजिस्ट बने, क्योंकि मैं भी खुद बीपी पेशेंट हूँ, तो अच्छा रहेगा। घर में एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने सर, हर घर में कम से कम एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। यही। और बेटी को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और जितनी मेहनत से बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, हम सब लोग आपको बहुत ही प्राउडली देखते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन बेटा। थैंक यू सर। ठीक है। रिफत और नैन्सी, आप दोनों एक ही बैच में पढ़ते थे और अब दोनों डॉक्टर बनने वाले हो। कौन से पाठशाला से बेटा आप? सोनीपत पाठशाला। सोनीपत पाठशाला। कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पाठशाला में? पाठशाला में बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे सारे फ्रेंड्स, सब कोई मेंटर हमारी बहुत किया, उन्होंने हेल्प, हमारे डाउट्स उन्होंने क्लियर किए। भले ही डाउट्स कितने भी अजीब हों, उन्होंने कभी ऐसे गुस्से में नहीं बोला, इवन बहुत प्यार से डाउट क्लियर किया कि आज तक वो सारे डाउट्स के आंसर मेरे को याद है। अरे वाह, बहुत हेल्प किया उन्होंने। तुम दोनों के मार्क्स कितने कितने? 562 539। 539। अच्छा, जब टेस्ट वगैरह होते थे तो तुम लोगों का कैसा रहता था? मार्क्स आसपास रहते थे या किसके ज़्यादा आते थे, किसके कम आते थे? क्योंकि हेल्दी कंपटीशन तो होगा। वो तो डिपेंड करता था, कभी मेरे ज़्यादा, कभी इसके ज़्यादा। मतलब अप्स एंड डाउन्स चलते थे, कभी इसके ज़्यादा, कभी तुम्हारे ज़्यादा। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि इसके ज़्यादा है तुम्हें दुख हुआ हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम तो मोटिवेट होते थे, कम आए तो ज़्यादा लाने हैं, ज़्यादा लाने तो और ज़्यादा लाने। दैट इज़ हेल्दी फ्रेंडशिप। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को कि तो आप दोनों साथ में ही बैठते थे क्लास में? नहीं नहीं, अलग थे हम लोग का। तो क्या मतलब दोस्ती नहीं थी? हाँ, हम लोग के लाइक डाउट्स ग्रुप थे, तो हम लोग डाउट ग्रुप में भी हम लोग के डाउट सेम होते थे। कभी हमारे डाउट इसने एक्सप्लेन किया, कभी इसके हमने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे हम लोग का होता था। ठीक, तो बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस। अब आप दोनों एक साथ डॉक्टर बनने वाले हैं। कॉलेज तो आई थिंक अलग अलग ही मिलेगा, सेम कॉलेज तो नहीं होगा। क्या चाहते हो, सेम मिले? होप सो। चलो बहुत ही अच्छा, बढ़िया बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। भागलपुर पाठशाला सुजॉय, बताओ तुम्हारी रैंक कितनी है और अपनी जर्नी बताओ। माई रैंक इज 539। क्या बात, कंग्रेचुलेशंस। मेरा नाम सुजय सिंह है। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ भागलपुर पाठशाला 2 years प्रोग्राम। माई फैकल्टीज आर अराउंड हेयर। आई कैन जयंत सर इज देयर, अग्रिम सर हैं, विकास सर एंड नीतीश सर। सो पढ़ाई बहुत सिंपल रहा था। हाँ, अप एंड डाउन तो थे, लेकिन नॉर्मली ऐसे करते चले गया और फाइनली थोड़ा सा बहुत अप एंड डाउन तो आए थे जर्नी में, लेकिन उसको टैकल करते चले गया। मार्क्स ऊपर नीचे होते चले गए, रोज़ पढ़ते चले गया और रिजल्ट भी आ ही गया। चलो कंग्रेचुलेशंस। पहली बात तो बेटा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, 539 रैंक आपने स्कोर किया है। ठीक है, तो इस जर्नी आप 11th एंड 12th 2 साल आपने पाठशाला से पढ़ाई करी, आपने मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आपकी जर्नी के अंदर आए। तो कभी ऐसा लगा कि यार मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा? कहीं आपको ऐसा डाउट आपके मन में आया? अगर ऐसा डाउट आया तो कैसे आप उसको पार करके आ गए? सर, पहली बात तो अगर ये ऐसा फीलिंग आ रहा है तो इसके लिए अपने आप को रेस्ट देना है, दिमाग से सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि अगर मार्क्स कम है तो मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं, कहीं छूट होगी, कहीं आपने मस्ती कर ली होगी। तो हर 2 हफ्ते में टेस्ट होते हैं, आपको हमेशा एक मौका मिलता है अपने आप को और बेहतर तरीके से दिखाने का। तो वो टेस्ट के लिए आप वेट करें, उसमें आप अपना 100% दें और कहीं ना कहीं उसमें रिजल्ट आएगा तो आपको मोटिवेशन होगा। जैसे कि अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, नेक्स्ट टेस्ट के लिए फिर वेट करना है। अगर मार्क्स बहुत कम है तो भी ज़्यादा उदास नहीं होना है, एक टेस्ट और आएगा, आपको टेस्ट में वापस से प्रूव करना है। ऐसे चलते रहोगे तो रिजल्ट आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी नीतीश सर। सर, सुजय के साथ ना मेरा एक एक्सपीरियंस है जो लाइक ऐसा था कि अक्टूबर तक ना हमारे 3 AITS हो चुके थे एंड 3 AITS के अंदर इसका जो स्कोर था, एवरेज जो था, दैट वाज 705 एंड उस टाइम पर हमारे कोऑर्डिनेटर थे हिमांशु। तो मैंने हिमांशु को, रिजल्ट जब आया मेरे पास तो मैंने हिमांशु को फ़ोन किया। मैंने कहा, हिमांशु भाई ये अपना सुजय सिंह
ये नाम आज तू नोट कर ले, और ये नाम तेरे को जिस दिन रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा ना पाठशाला का, ये नाम तेरे को वहाँ दिखाई देगा। एंड आज वो ये यहाँ पर है। एंड सर लिटरली ही वॉज द वन ऑफ द स्टूडेंट जिसने दंगल में चीटिंग करी है। इसने एग्जाम में चीटिंग करी ना करी है, दंगल में चीटिंग करी है। पता है कैसे? इसने क्या किया, भागलपुर पाठशाला में ना ग्रुप बना के बैठते थे ये लोग, एंड एक ग्रुप बना के ऐसे बैठते थे कि ये सबसे लास्ट में बैठता था और अपने आसपास अपने दोस्तों को बिठा लेता था। और दंगल में इसकी रैंक 1 है और बाकी 9 रैंक जो है वो इसके दोस्तों की है। पूरे 12th क्लास में से किसी की रैंक नहीं आ रही, किसी पाठशाला से रैंक नहीं आ रही सिवाय इसकी वजह से। अब हमें लग रहा है कि भागलपुर तो सारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ ये रहा था। हाँ, ये सर थोड़ी मस्ती भी हो जाती थी बीच बीच में बस। तो दंगल के अंदर चीटिंग क्यों करते थे भाई तुम? सर चीटिंग क्या सर, मैंने आंसर निकाल लिया। अब कहीं ना कहीं मेरे दोस्त सब बोलते थे कि भाई बताओ आंसर क्या है, मैं भी डालूंगा, मेरा भी नाम ऊपर आएगा। मैंने बता दिया। वो तो मैंने उनको बोला था कि अपने कंपटीशन इस पे कम आओ, कर रहा था। करना है करो, नाम चाहिए तो करवा लो, मेरा इसमें कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट में भी चीटिंग करते थे क्या? नो सर, टेस्ट में तो पहले बोल दिया कि नहीं। टेस्ट में नहीं, ठीक है। दंगल में चलेगा, टेस्ट में नहीं चलेगा। थोड़ी मस्ती चलती थी, थोड़ी मस्ती होती। मस्ती करते थे खूब? थोड़ी मस्ती तो कितना बड़ा गैंग था तुम्हारा? सर क्लास भर। पूरी क्लास? सर लास्ट के कुछ रोज। तुम लास्ट में बैठते थे? सर मिड में, लेकिन दंगल का टाइम लास्ट पे आ जाता था। अच्छा मिड में। अच्छा ये अब देखना पड़ेगा कौन सा बच्चा मिड पे बैठता था और वो दंगल के टाइम पे लास्ट में जा रहा है। ये कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे हमको। हाँ सर। सही है सही है। तो क्लास में एकदम मस्ती वाला माहौल होता था आपके? हाँ, सबसे ज्यादा मस्ती कौन सा टीचर करता था आपको? सर अग्रिम सर हैं वो, और उनतीस सर में भी मस्ती हो जाता था। अच्छा कैसे कराते थे मस्ती? सर वही कि कभी कभार कुछ शायरी बोल दिए, कभी कभार किसी बच्चे की टांग खींच दी। अच्छा कोई इंसिडेंट बताओ, किसी बच्चे की टांग खींची हो? सर एक बच्चा था, मुझे याद नहीं वो कौन पाठशाला का था, उसका आवाज़ बहुत अमिताभ बच्चन की तरह था, तो सर हमेशा उसके बारे में बोलते थे और भाई अमिताभ बच्चन आ गए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। मतलब सा बच्चा था आवाज़, अच्छा पटना का बच्चा था वो। चलो बढ़िया है बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कंग्रेचुलेशंस बेटा सुजय, बहुत बहुत मुबारकबाद आपका, क्योंकि रैंक बहुत अच्छा आया, 539 आपका रैंक आया। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप आपके जो जूनियर्स हैं जो अभी एस्पायर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक ऐसी सजेशन जो आपको लगता है आपके लिए बहुत काम करी हो और वो उनको फॉलो करनी चाहिए ताकि वो भी ऐसा रैंक बना पाए। कंसिस्टेंट रहना चाहिए पढ़ाई में। 1 साल 2 साल जितने के साल की आप तैयारी कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रोज़ पढ़ना है और आपको कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे और डेफिनेटली आप नीट में भी अच्छा कर ही लोगे। तो कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है, अगर आप रोज़ पढ़ने की क्षमता है आपके अंदर, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। तो रोज़ आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर वही 8, 10, 11। 8 से 11 घंटे? हाँ सर। ये क्लास मिला के बोल रहे हो, क्लास के अलावा बोल रहे हो? क्लास मिला के बोल रहा हूँ। क्लास मिला के बोल रहे हो आप। तो 4 घंटे की क्लास हो गई, उसके अलावा जो हुआ। सुजय एक मेरा सवाल है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 4 घंटे की क्लास और उसके बाद लेकिन फिर रोज़ पढ़ना है ना? रोज पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी इज द की। बेटा मेहनत करनी है और डेली करनी है, ठीक है ना? मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो सुजय जैसे आप भी रैंक लाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस बेटा। सुजय तुमने 2 साल भागलपुर से तैयारी करी। भागलपुर में गया हुआ हूँ, देखा है मैंने, भागलपुर बहुत छोटा सा शहर है। तो ऐसा होता होगा जैसे तुम्हारा जो कैलिबर है जिसके हिसाब से तुम रैंक लाए हो, तो ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स को लोग आके सलाह देते होंगे कि इस बच्चे को कोटा भेज दो या पटना भेज दो, या कभी कुछ तुम्हारा ऐसा मन किया कि दोस्त जा रहे हैं कोटा या दोस्त जा रहे हैं कहीं बड़े सेंटर पे तैयारी करने और तुम भागलपुर में तैयारी कर रहे हो? मुझे तो पापा ने बोला कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, तुमको जो करना है करो, लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कहीं से भी कुछ कर सकता हूँ। मैंने भागलपुर से भी मैंने अंदर था कि टीचर तो पढ़ाएंगे ही ना और मुझे अपने टीचर को फॉलो करना है। टीचर तो सारे पढ़ाते हैं, तो टीचर को मैं फॉलो करता हूँ तो मैं डेफिनेटली रिजल्ट ले ही आऊँगा। मतलब अगर बच्चा सिंसियर हो, पढ़ने वाला हो, मेहनत करने वाला हो और सबसे बड़ी चीज अपने एम को लेके ईमानदार हो, ईमानदार होना, तो वो अपने घर से बैठ के भी आराम से सेलेक्ट हो सकता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं बड़े सेंटर पे जाना जरूरी है और घर तैयारी में करने रहने के। के बहुत एडवांटेजेस भी हैं कि आपका एक मम्मी पापा होते हैं तो वो आपको सब कर देते हैं कि सारा आपका काम, जो भी आपका फालतू काम अगर होम सिकनेस नहीं होती है, मतलब घर पे फालतू काम रहकर। में तो मम्मी पापा संभाल लेते थे। ये तो है। आई थिंक मैम ये ब्यूटी भी है अपने पाठशाला मॉडल की, दैट हाइब्रिड, पर लेकिन बच्चे को होम सिकनेस नहीं होने देगा। एंड ये जितनी भी प्रॉब्लम बैकग्राउंड में फेस करते हैं आप लोग, ये बच्चे इस चीज को फेस नहीं करते हैं। तो वही ना मैम, जिन जगह के नाम भी नहीं पता थे वहां से बच्चे निकल कर आए हैं, और इसके पीछे सिर्फ फैकल्टीज नहीं, ग्राउंड लेवल पे जो फैकल्टीज वहाँ पे एज अ सेंटर फैकल्टी, एज अ डाउट फैकल्टी, जो कि बच्चों के समरी लेक्चर्स लेते हैं, उनके डाउट्स लेते हैं, और उससे भी हमारी जो सेंट्रल टीम
जो आप हमें देख रहे हैं ये फैकल्टीज़ हैं, लेकिन हमसे भी ऊपर जो बैठे रहते हैं, जो हमारी एवरी मिनट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। सब लोग तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी। अंजुम सर, अमरेंद्र शर्मा सर, गौरव सर, प्रवीण सर, अंकित गुप्ता सर, सभी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है। सर आप भी उसी ग्रुप में हैं। एवरी मिनट हमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमें कोई भी दिक्कत है, ये पाठशाला आउट हुआ, इन हुआ, कम्युनिकेशन इस लेवल का है कि विद इन 5 मिनट्स मतलब एसी का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है। बच्चा कहाँ बैठा है, मुर्शिदाबाद में, बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, तुरंत अपडेट होता है। तो इसके पीछे इतनी बड़ी टीम है, तब जाके ये मॉडल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल और बच्चों ने वहाँ से जो रिजल्ट निकाला है। लगता है कभी यार एक भी मिनट को ऐसा कि हाथ में जोड़िए, हम स्क्रीन से पढ़ रहे हैं या हाइब्रिड मोड पे पढ़ रहे हैं, टीचर हमारे सामने नहीं है, ऐसा लगता है कभी, महसूस होता है कभी ऐसा? वैसा कोई फीलिंग नहीं आता, माइक रहता है, कभी भी टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। और रही बात क्या बोलते, कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, अगर माइक अगर मिस हो गया तो नेक्स्ट डे सर आपको वहाँ से सोल्यूशन दे ही देते हैं। एक 4 लाइनें मैं इन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा, स्पेशली केवल इन बच्चों के लिए। बिल्कुल सर। क्योंकि ये बच्चे, पाठशाला वाले बच्चे उन शहरों से आते हैं जिन शहरों की तरफ हम देखते भी नहीं है, शायद हमें नाम भी नहीं पता होते। ऐसे ऐसे शहरों को हम पढ़ाते हैं, बारपेटा, नगांव, आसाम के रिमोट एरियाज़ में, कश्मीर में, बारामूला में, अनंतनाग में हम ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इन बच्चों ने जो सक्सेस पाई है, इनके लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगा केवल कि वो नतीजा था या मुकद्दर की तस्वीर थी, वो नतीजा था या मुकद्दर की तस्वीर थी, हर लहर में जीत की ताबीर थी, और इतिहास ने खुद अपने हाथ में कलम थामा था, इतिहास में खुद अपने हाथ में कलम थामा था, जब उसे लिखनी इन सब की तकदीर थी, जब उसे लिखनी इन सब की तकदीर थी। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू बच्चों। इतना खूबसूरत मॉडल है, मैं कोई ब्रांड प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 75 से ऊपर शहरों में अपना पाठशाला है एंड वी आर टारगेटिंग हम इसको 300 से 500 शहरों में लेके जाएं, ताकि इन छोटी छोटी जगहों से जो अपने बच्चे पढ़ते हैं उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। टॉप के टीचर्स, डाउट का सपोर्ट और बढ़िया मॉड्यूल, दैट इज द यूएसपी ऑफ पाठशाला एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। एक ना सर बच्चों को रहता था, जैसा आपने बोला ना कि इसी फैकल्टी से पढ़ना है, अब वो फैकल्टी हर सिटी में ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकता, तो उसके लिए ये हाइब्रिड मॉडल सक्सेसफुल हुआ। और जिसमें हमारी जो टीम है ना सर, ये शायद मुझे हिट लिस्ट में रखते होंगे कि सबसे ज्यादा परेशान यही करती है। मैं उस ग्रुप में हूँ मैम। अच्छा, फिर तो आपको पता होगा सर। मतलब इतना तेज कम्युनिकेशन होता है कि स्क्रीन पे बच्चा क्या बोल रहा है, सर देखो, तुरंत रिप्लाई आता है विद इन सेकेंड्स। अंजुम सर, प्रवीण सर, बच्चों की इस जर्नी में आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। आप लोगों की मेहनत है मैम, और बच्चों की मेहनत है। हम तो कनेक्टर का काम करते हैं, आप लोगों को और बच्चों को कनेक्ट कराते हैं, बाकी बच्चों की मेहनत है और आप लोगों की मेहनत है ना। आज बच्चों का दिन है तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते, बच्चों को। लेकिन कम्युनिकेशन इज द की, और कम्युनिकेशन आप करवा रहे हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, इनको एप्रन आप लोग पहनाओ। सर मैम, लेट्स स्टार्ट द एप्रन सेरेमनी।